हाय फ्रेंड्स, हरी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त होम। हमने 29 जून 2022 को अप्रोक्स 8 बजकर 8 मिनट पे एक पिज़्ज़ा डिमांड किया था, जो कि हमने जोमेटो सॉफ्टवेयर से किया था और पिज़्ज़ा हट सिविल लाइन्स झांसी के ज़रिए हमको डिलीवर होना था, जिसका अमाउंट अप्रोक्स 288 रुपये एक पिज़्ज़ा प्लस उसके साथ एक पिज़्ज़ा जो कि उनके साथ ऑफर में था, हमारे पास डिलीवर होना था। हमें डिलीवरी का अप्रोक्स 39 मिनट्स दिया गया था हमारे लोकेशन के ऊपर। अप्रोक्स जब टाइम ख़त्म हो रहा था तो हम अपनी लोकेशन पे तकरीबन 1 आवर प्रेजेंट भी थे, बट न तो पिज़्ज़ा हट का कोई राइडर या जोमेटो को कोई राइडर हमारे पास पहुंच पाया। बट हमको सॉफ्टवेयर के ज़रिए डिलीवर्ड मैसेज को इनवॉइस और बिल दोनों हमारे सॉफ्टवेयर मोबाइल पे प्राप्त हुए, जिससे हमें पता लगा। बट हमारा पिज़्ज़ा जो डिलीवरी बॉय था, या तो खुद खा गया या किसी और को खिला दिया, बट हमें नहीं दिया गया। जब हमने पिज़्ज़ा हट और जोमेटो को कांटेक्ट किया तो हमें पता लगा कि पिज़्ज़ा बॉय हमारे पास पहुंचा ही नहीं हमारी लोकेशन के ऊपर, जबकि हमने 4 से 5 बार उस जोमेटो बॉय या राइडर को हमने कॉल बैक किया हुआ, जिसको जोमेटो के कस्टमर केयर ने भी एक्सेप्ट किया गया। पिज़्ज़ा हट के ज़रिए हमें पता लगा कि जो ऑर्डर हमने दिया था वो जोमेटो के राइडर ने वहाँ से अपने विद इन टाइम में उठा था, बट जोमेटो का राइडर हमारे पास नहीं पहुँचा। दोस्तों, हमें इससे पता लगता है कि जोमेटो ने हमारे साथ क्या किया। अभी जोमेटो के बड़े अधिकारी से जब हमने बात किया तो उन्होंने हमें बोला कि सर, हमें एक और मौका दें। क्या ये सही है कि हम उनको एक और मौका दें? मैं कोई पहला कस्टमर तो नहीं हूँ कि जो जोमेटो ने हमारे साथ ऐसे किया। हमने तो उनको बिल और अमाउंट प्रोवाइड किया, सक्सेसफुली हमारा ऑर्डर भी प्लेस्ड हुआ, लेकिन जब हमने मेल के ज़रिए जोमेटो कस्टमर केयर से ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया तो हमें उन्होंने बोला कि आपके पास जोमेटो के सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो आपने ऑर्डर प्लेस किया उसको आपको डिजायर्ड ऑर्डरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हमें डिजायर्ड ऑर्डरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे अकाउंट से जोमेटो को 288 रुपये कैसे चलेंगे, या हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड कैसे हुआ। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं दोस्तों। जब हमने जोमेटो के सीनियर अधिकारी से पूछा कि आपने हमारी खूबियाँ तो बता दी कि हमारा जो ऑर्डर करने का अनुभव है वो हमें नहीं है, क्या आपके पिज़्ज़ा बॉय जिन्होंने पिज़्ज़ा हट से पार्सल उठाया, क्या उनको एक्सपीरियंस था कि कस्टमर के ने जो एड्रेस भरा या लोकेशन जो आपके सॉफ्टवेयर ने गेट किया, हम वहाँ पे जाके उस कस्टमर को फ़ोन कर सके। हम मानते हैं कि ड्यू टू ट्रैफिक या किसी कारणवश ऑर्डर डिले हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्डर को डिलीवर्ड कर दिया जाए और कस्टमर के पास वो ऑर्डर न पहुंचे। हमारे केस में जो राइडर है उन्होंने ऑर्डर को डिलीवर्ड दिखाया, बट वो खुद हमारी लोकेशन के पास नहीं पहुंचा। तो हमने भी काफ़ी प्रयास किया उस राइडर से बात करने का, जो हमारे सॉफ्टवेयर में मिला कि कोई कृष्णकांत महोदय हमारा ऑर्डर लेके आ रहे हैं। अगले दिन जब हमने जोमेटो के कस्टमर केयर से बात किया,
पिज़्ज़ा हट से बात किया तो पिज़्ज़ा हट ने हमें बोला कि हमने तो राइडर को टाइम से पार्सल को दे दिया था। तो जो जोमेटो का जो पार्सल लेकर जो राइडर आ रहे थे वो हमारी लोकेशन पर पहुंचे नहीं, क्योंकि ये जो वर्डिंग था हमारा नहीं। जब हमने कंप्लेन किया कस्टमर केयर को तो उनका है कि सर आपने तो 4 से 5 बार कॉल किया बट हमारे जोमेटो के कनेक्ट नहीं हो पाया। जब कनेक्ट नहीं हो पाया तो सॉफ्टवेयर में उन्होंने डिलीवरी कर दिया और हमारे पास जीएसटी बिल हमको और इनवॉइस दोनों हम भेज दिया, जो कि इस प्रकार से है। तो ये जो हमको बिल मिल गया, जब हमने सब कुछ कस्टमर केयर से बात हो गया, इनसे बात हो गया, तो उनसे हमने बात किया कि आपने हमारे स्वीट मोमेंट जो ख़राब किए, जो हमारी फैमिली के जो पल थे, या हमें जो फ्रस्ट्रेशन हुआ, या हमारा जो बैड एक्सपीरियंस था जोमेटो के साथ में, तो इसकी भरपाई कौन करेगा। तो जोमेटो के अधिकारियों ने बोला कि सर आप हमें एक मौका दीजिए। क्या ये सही है कि मैं पहला इंसान हूँ कि जोमेटो ने जो हमें बोला, या हमें जोमेटो के अगेंस्ट में कंज्यूमर कोर्ट में एक फाइल करना चाहिए कि जो मुझे जो मूड था उस समय, या जो मेरा फैमिली का जो स्वीट मोमेंट था वो उन लोगों ने मेरा ख़राब किया, या जो मेरा वो पल था कि मुझे वो पल इंजॉय करना था अपनी फैमिली के साथ में, जो हमने डिमांड डाला बट हमने कस्टमर के साथ में, या जो भी हमारा जो बातचीत था हमने उसमें रिफंड लेने के लिए मना किया था, बट जोमेटो के अधिकारियों ने हमें रिफंड अपनी तरफ से जानबूझ के वो अमाउंट हमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र की। इससे पता लग रहा है कि जोमेटो क्या चीज़ है। अगर जोमेटो या उसका राइडर हमारी लोकेशन पे नहीं पहुंचा तो जो हमारा स्वीट मोमेंट या हमारा जो वो लाइफ पल जो हम अपना फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते थे उन लोगों ने हमारा ख़राब किया। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट्स में लिखिए कि हम कंज्यूमर कोर्ट के ज़रिए जोमेटो और उस पिज़्ज़ा हट को कोर्ट में बुलाएं, और जो हमारे जो स्वीट मोमेंट उन लोगों ने ख़राब किए, जो कोर्ट हमें कंपनसेशन अलाउ करे उस स्वीट मोमेंट के लिए, तो वो हम अमाउंट को एक्सेप्ट करें, या जो अमाउंट हमने पिज़्ज़ा के लिए जोमेटो को अपने अकाउंट से दिया था या वो एक्सेप्ट करें। वो तो वो ऑलरेडी हमें जानबूझ के दे चुके हैं कि आप ये आपका अमाउंट है, जबकि हमने कस्टमर केयर से नहीं मांगा था। कस्टमर केयर की चैट भी हमने आपके सामने दिखाई है कि हमारा उनके साथ क्या बातचीत हुआ है। हाँ, हम चाहेंगे कि आगे चल के हम ये प्रूव कर पाएँ कि जोमेटो ने हमारे साथ, या वो जोमेटो कस्टमर के साथ क्या मतलब कि क्या कर रहा है। अगर हम नॉर्मल आदमी होते या नॉर्मल तरीके से होते तो हम वो अमाउंट के लिए जोमेटो को बोल ही नहीं पाते। हो सकता है कि जोमेटो इस तरीके की बहुत सारी हरकतें कर रहा हो कि जोमेटो के राइडर कि चलो छोड़ो यार क्या कर लेगा जोमेटो का, या मेरा राइडर या जोमेटो राइडर का क्या कर लेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जहन में हैं। तो हम इन समाधानों का कोशिश करेंगे 102 दिन के अंदर हम कंज्यूमर कोर्ट या जो भी कोर्ट में हमारा एक्शन बनता है, हम जोमेटो और पिज़्ज़ा हट सिविल लाइन्स झांसी के अगेंस्ट में हम एक केस फाइल करेंगे, जिन्होंने हमारा लाइफ का मोमेंट और एंजॉय जो उस वक्त हमने जोमेटो के ज़रिए पाना चाहता वो हमें नहीं मिला। तो दोस्तों, क्या होता है केस का रिज़ल्ट, ये सब हम आपको आगे बताएंगे हमारे आने वाले वीडियो में। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।